फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CHR यानी सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स, जिसमें आज पढ़ेंगे CHR 11 के खंड 1 में इकाई 1 मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विचार, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं अधिकारों का विकास, घरेलू स्तर पर विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मानव अधिकार का अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विचार में अधिकारों का विकास और घरेलू स्तर पर विकास। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों की अवधारणा उतनी पुरानी है जितनी राज्य की। एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से बाहर नहीं रह सकता। अधिकारों की समस्या समाज में एक दूसरे के साथ समुदाय बनाने तथा व्यक्ति राज्य सरकार के साथ संबंध सुनिश्चित करने के संदर्भ में पैदा हुई। इन संबंधों के माध्यम से व्यक्ति ने सामाजिक व्यवहार के कुछ नियम की रचना की, जो अनेक शताब्दियों के संघर्ष के बाद ऐसे नियमों के रूप में स्थापित हुए जिन्हें आज हम मानव अधिकार कहते हैं। इनकी उत्पत्ति पुराने ग्रीक एवं रोमन राज्यों में, यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था में, चीन की कन्फ्यूशियस व्यवस्था में, मुस्लिम विश्व की इस्लामिक राजनीतिक व्यवस्था में तथा भारत की पंचायती व्यवस्था में ढूंढी जा सकती है। परंतु इन सभी व्यवस्थाओं में अधिकारों की धारणा पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, नहीं उनका अर्थ वह था कि जो आज लिया जाता है। मानव अधिकारों के विकास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं तथा क्रांतियों ने योगदान दिया है। मानव अधिकारों के प्रारंभिक चार्टर ब्रिटेन के 3 संवैधानिक प्रपत्रों में पाए जाते हैं, जिनके नाम है मैग्ना कार्टा, पेटिशन ऑफ राइट तथा बिल ऑफ राइट्स, जो 1688 की सुनहरी क्रांति के बाद अपनाया गया। ये 3 प्रपत्र आधुनिक अधिकार प्रपत्रों के अग्रदूत माने जाते हैं। इन प्रपत्रों ने राजाओं के मनमाने शासन के ऊपर सीमाएं लगाई। स्मरण रहे कि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में राजाओं की मनमानी शक्ति को लेकर संसद तथा राजतंत्र में लगातार संघर्ष चलता रहा। इन संघर्षों की परिणति 1688 की सुनहरी क्रांति में हुई। इस क्रांति को खून रहित क्रांति भी कहा जाता है, जिसने जेम्स द्वितीय को शासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जेम्स द्वितीय शासन त्याग कर फ्रांस भाग गया तथा शासन की बागडोर विलियम तृतीय तथा मेरी द्वितीय को सौंप दी गई। 1689 में संसद ने एक बिल ऑफ राइट्स पारित किया। इस बिल में राजा की निलंबन तथा विवरणी शक्तियां समाप्त कर दी गई। इसी तरह संसद की सहमति के बिना राजा की टैक्स लगाने की शक्ति तथा शांति के समय सेना के रख रखाव की शक्ति पर रोक लगा दी गई। इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया कि न तो लोगों से अत्यधिक जमानत ली जाए, न अत्यधिक जुर्माना लगाया जाए और न ही क्रूर अथवा असाधारण सजा दी जाए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जूरी सदस्यों का एक पैनल बनाया जाना चाहिए तथा किसी व्यक्ति पर सजा सुनाने से पहले किसी प्रकार का जुर्माना लगाना या उसकी जब्ती गैर कानूनी होगी। इसके अतिरिक्त सुनहरी क्रांति ने यह मिसाल कायम की कि यदि शासक संवैधानिक वैधता की शर्तों को पूरा नहीं करते तो उन्हें लोक शक्ति के माध्यम से हटाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण घोषणाएं। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा 18वीं शताब्दी में अधिशासन के एक नए दर्शन के रूप में मानव स्वतंत्रताओं को लिखित गारंटी के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं अधिकार 18वीं शताब्दी के राजनीतिक दर्शन की प्रमुख विशेषता थी। इस विचार की व्यवहारिक अभिव्यक्ति कई ऐतिहासिक प्रलेखनों में हुई, जैसे अधिकार की वर्जीनिया घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का अमेरिकी घोषणा पत्र, व्यक्ति और नागरिक की स्वतंत्रताओं पर फ्रांस का घोषणा पत्र तथा इनमें से अधिक टिकाऊ ये अमेरिका के संविधान में किए गए संशोधन, जो 1791 में अमेरिकन बिल्स ऑफ राइट्स के नाम से अपनाया गया। आइए हम इन प्रलेखनों में घोषित अधिकारों की व्याख्या
करते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में जिन मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई थी वे थे कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं तथा सृष्टि निर्माता ने उन्हें कुछ अदेय अधिकार दिए हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख की प्राप्ति प्रमुख है। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए लोगों के बीच सरकारों का निर्माण किया गया है जो अपनी वैध शक्तियां शासित की सहमति से ग्रहण करती है। यदि कभी भी कोई सरकार इन उद्देश्यों से विमुख हो जाती है तो यह जनता का कर्तव्य है कि वह इसे हटा दे। वर्जीनिया घोषणा पत्र में कुछ ऐसी स्वतंत्रताओं को निहित किया गया है जिन्हें राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा गया। इन स्वतंत्रताओं में प्रमुख थी प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा देश के कानून अथवा न्यायाधीशों की आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए। अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर वर्जीनिया घोषणा पत्र का काफी प्रभाव पड़ा क्योंकि ये सभी अधिकार बाद में संविधान में निहित कर लिए गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस के व्यक्ति तथा नागरिक के अधिकारों की घोषणा पत्र सन 1789 ने कई अधिकार को मान्यता दी, जैसे सभी व्यक्ति समान पैदा हुए। राज्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करेगा, जिनमें प्रमुख है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा का अधिकार, उत्पीड़न का विरोध, किसी व्यक्ति को बिना कानून गिरफ्तार अथवा बंदित न किया जाना, सभी व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं होता बेकसूर माना जाएगा, विचारा भी व्यक्ति तथा स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जनता की सहमति के बिना टैक्स न लगाना, सार्वजनिक आवश्यकताओं के अपवाद को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न करना तथा संपत्ति ग्रहण केवल कानून तथा उचित क्षतिपूर्ति देने के बाद ही। इस घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार जब तक वह दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का उपयोग करने पर उतनी देर तक कोई सीमा नहीं होनी चाहिए जितनी देर वह दूसरों को भी वही अधिकार का आनंद उठाने का अवसर देता है। इन सीमाओं को केवल राज्य निश्चित कर सकता है। अतः सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि मेरा छड़ी घुमाने का अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है जहां दूसरे की नाक आरंभ होती है। आधुनिक अधिकारों के विकास की दिशा में सन 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति एक नया मील का पत्थर थी। रूस के संविधान ने सामाजिक आर्थिक अधिकारों का एक नया आयाम जोड़ा, जिनकी इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस की घटनाओं का प्रलेखनों में अवज्ञा की गई। इन तीनों क्रांतियों ने नागरिक राजनीतिक अधिकारों के रूप में पहली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया। वहां रूस की क्रांति ने सामाजिक आर्थिक अधिकारों को लोकप्रिय बनाया, जिन्हें सकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि इनके कार्यान्वयन में भौतिक संसाधनों तथा राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। संक्षेप में उपरोक्त सभी घोषणाएं, घटनाएं तथा क्रांतियों ने मानव अधिकार की अवधारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथापि अपने समय तथा विशिष्ट परिस्थितियों की उपज होने के नाते वे अपने आप में परिपूर्ण नहीं थे और अपने प्रयोग में काफी संकुचित तथा सीमित थे। उदाहरण के लिए मैग्ना कार्टा ने केवल जमींदारी वर्ग को ही रियायतें दी, हालांकि मनमाने शासन पर भी लगाम लगाई तथा कानून के शासन की नींव रखी। अमेरिकी घोषणा पत्र तथा उनके अधिकार प्रपत्रों का लाभ भी केवल श्वेत एंग्लो सेक्शन तथा प्रोटेस्टेंट लोगों को ही प्राप्त हुआ। दास प्रथा समाप्त होने से पहले 1864 तक अश्वेत लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस तरह स्त्रियों के अधिकार भी अमेरिकन क्रांति के समय अधिकारों की अवधारणा का अंग नहीं थे। इसी तरह हालांकि फ्रांस की क्रांति अमेरिकी क्रांति की अपेक्षा अधिक समतावादी थी, फिर भी स्त्रियों के अधिकार का मुद्दा उभरने से पहले ही दबा दिया गया। दास प्रथा समाप्त कर दी गई, परंतु नेपोलियन के शासन में इसे फिर से मान्यता मिल गई। अतः इंग्लैंड तथा फ्रांस ने अधिकारों की धारणा का अपने उपनिवेश के लोगों तक विस्तार नहीं किया। संक्षेप में मानव अधिकार
उस समय सर्वव्यापक नहीं थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विचार में अधिकारों का विकास और घरेलू स्तर पर विकास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।